तो गाइस, हाउस ऑफ ड्रैगन देखा आप लोगों ने? हाँ देखा, देखा। खत्म कर दिया अभी सुने लास्ट। सुने बेस्ट सीरीज है 2022 की। हाँ, अगर हम सारी बेस्ट सीरीज को हटा के बात कर रहे हैं तो ये बेस्ट सीरीज है। ये बेस्ट सीरीज है। ये क्या हुआ? बेस्ट एक तरफ से ना प्रीक्वल है ना सीक्वल है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि 2022 में और कोई प्रीक्वल और सीक्वल आया है। ये यकीन है बेस्ट नहीं होगा। मेरी नजर में ये फैन फिक्शन को जोड़ के एक सीरीज बना दी गई है। असल में एक एक चीज होती है जो हॉलीवुड ने बहुत पहले से, ये तो हॉलीवुड कहेंगे या नहीं कहेंगे क्योंकि टीवी है, शूट वहीं होता है, हॉलीवुड सारे हॉलीवुड के एक्टर्स हैं। हाँ, या इंग्लिश एक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि अधिकतर एक्टर्स तो ब्रिटेन से उठाए जाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में। एक तरह से हर चीज रही है हॉलीवुड में। प्रोडक्शन हाउस है जैसे एचबीओ ने बनाया है, वार्नर ब्रदर्स ओन करते हैं, तो उसे कहते हैं काउ मिल्किंग। ठीक है, काउ मिल्किंग में क्या होता है कि आप गाय को इंजेक्शन लगाते रहिए, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया आजकल, और दूध निकालते रहिए जितना निकाल पाए। उससे आपको कोई मतलब नहीं कि दूध अच्छा है बुरा है। तो काउ मिल्किंग, जो काउ मिल्किंग होती है, स्पाइडरमैन को हर 4 साल में रिबूट कर देते हैं, हर 5 साल में बैटमैन नया आ जाता है। और मार्वल ने एक अभी तक लय रखी थी कुछ साल पहले तक, 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, वो लय भी खराब हो गई है जब से उन्होंने काउ मिल्किंग शुरू कर दी है। तो हल्क की कजन शी हल्का जा रही है। वैसे ही एक कजन है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है। हाउस ऑफ द ड्रैगन है, ये शी हल्क है, हल्क का ये श्री हल्क है। ये स्मैश नहीं करता है लेकिन ये तोड़ बहुत कुछ देता है। तो अरमान तोड़ देता है भाई, अरमान तोड़ देता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस का अरमान तोड़ देता है। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जानने में भी कुछ लोग हैं हमसे 3-4 साल कम हैं, और क्या कहते हैं, जो आजकल बहुत सोशल मीडिया भी चलाने लग गए हैं लोग। हमारे टाइम में तो फेसबुक था, अब जो इंस्टाग्राम वाले हैं उनको ये सब सीरीज पसंद आ जाती है। ये एक तरह से मैंने जितना देखा है तो मैं ये बोलूंगा कि ये बिग बॉस टाइप का शो है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, बस यही एक बात है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग उम्मीदें बना के रखे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता मेकर्स क्या बनाना चाहते थे। ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसी बात है कि कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन सात्विक से भी मेरी बात हुई थी एक दिन, तो हम लोग को ये पता है कि एंडिंग में होना क्या है, लेकिन एंडिंग जब पता होती है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में पता नहीं थी, तो वहां पे इंटरेस्ट बना हुआ था। यहाँ इंटरेस्ट बनाने का एक ही तरीका था कि कहानी अच्छी हो, कैरेक्टर्स अच्छे हो। आपने कुछ ऐसा देखा हो, मतलब गेम ऑफ थ्रोन फेमस था कि कुछ ऐसा दिखाता था जो आपने देखा नहीं था पहले। अब वो अच्छा हो या बुरा हो उसका मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कई सारी चीजें जो सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से इंडिया वाले नहीं देख पाते, लेकिन इंडिया वालों ने एक्सेप्ट किया। अब हाउस ऑफ द ड्रैगन में क्या है कि वही चीज रिपीट हो रही है, वो भी वही है कि ठंडी चाय हो चुकी है, अब चाय जैसी भी बार बार उबाल के वही है। काफी हद तक तो ये बार बार वही लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सांचे में ही हाउस ऑफ द ड्रैगन को बना दिया गया है। खासकर गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन का इफेक्ट काफी दिखता है। जैसे कि अगर आप फिनाले के एंड मोमेंट पे ध्यान दें, तो जो रेनारे का जो फेशियल एक्सप्रेशन है लास्ट में, और डेनरिस का फेशियल एक्सप्रेशन था जब वो मिसैंडी का एग्जीक्यूशन देखती है, तो काफी हद तक सिमिलरिटीज है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले सीजन में क्या होना है। रेनारिया को तो डैनी के ही पैरेलल लाने की कोशिश की जा रही है। तो काफी हद तक डायलॉग्स भी सिमिलर रखे गए हैं। जैसे जब वो हाई टावर से जब डैनी की बात हो रही थी, तो हाई गार्डन से सॉरी, तो उसमें उसको कोट करते हुए कहा सुना गया है कि आई डोंट वांट टू बी द क्वीन ऑफ एशेस एंड बोन। एंड सेम डायलॉग को रेनीरा रिपीट करती है रेनीस के सामने में। तो मतलब सेम मसाले में आप मैगी भी बनाना चाहते हो, यिप्पी भी बनाना चाहते हो, तो टेस्ट तो सेम नहीं आएगा ना। ये मोर ओवर मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन बची कुची सब्जी है, वो सब्जी जो हम लोग खा चुके हैं। ठीक है, तो उसमें जो बच गई थी उसको अगले दिन फिर से पका के नए मसाले में पकाने की कोशिश की गई है। असल में सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी तक मुझे लगी है कि कोई कैरेक्टर याद रखने वाला नहीं है, एमेंट को छोड़ के। वो भी लास्ट हमको नहीं मजा आया। एमेंट अभी तक बहुत कम देर के लिए तो आया है, और वो भी इमेच्योर लगा, आखिरी सीन में तो लगा इमेच्योर। या तो मार ही देता या तो छोड़ ही देता। कोशिश करता है बचाने की, और ड्रैगन क्या कहते हैं सुनते नहीं है दोनों के। और
दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो बहुत कहा जा रहा है, उसका रोल बड़ा है लेकिन मुझे उतना अभी तक इफेक्ट नहीं लगा। कहा जाता है जॉर्ज आर मार्टिन, उन्होंने भी कहा है जॉर्ज आर मार्टिन जी ने कि वो उनका फेवरेट टारगेरियन है, डेमन टारगेरियन। मैंने तो अभी तक कोई टारगेरियन, वैसे भी गेम ऑफ थ्रोन्स में तो कोई टारगेरियन था नहीं डेनेरिस को छोड़ के, और डेनेरिस कभी टारगेरियन फैमिली के साथ रही नहीं। हाँ, और कोई टारगेरियन दिखाया नहीं है। विसरीज को दिखाया है जो कि उसका बड़ा भाई होता है, वो भी बेवकूफ होता है एक नंबर का, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहा नहीं होता है। एक्चुअली हम ऐसे किसी टारगेरियन से नहीं मिले थे अभी तक जो टारगेरियन फैमिली में रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कई सारे टारगेरियन से मिलते हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि फेवरेट टारगेरियन है डेमन टारगेरियन ऑथर का। तो अब ऑथर का तो ये भी हो सकता है कि 10 फेवरेट कैरेक्टर्स हो, 11वां फेवरेट कैरेक्टर डेमन टारगेरियन हो, वही फेवरेट टारगेरियन। लेकिन कोई टारगेरियन ने अभी तक दम नहीं दिखाया। टारगेरियन में कोई और दम नहीं है। हमें अभी तक किसी टारगेरियन में दम नहीं लगा। बस यही है, डेमन टारगेरियन में भी यही है एक बात कि एक तो सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा उसका मुझे पब्लिक को लेके। हाँ, पता नहीं गलत जगह चल रही है, या तो शो गलत है या लोग गलत है देख रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो उसका सारा जितना भी हिम्मत दम है वो अपने ड्रैगन को लेके, कि टारगेरियंस ड्रैगन है हमारे पास तो हम हर वॉर जीतेंगे। एमंड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमंड ड्रैगन पे नहीं करता। एमंड के पास कोई ड्रैगन नहीं था, उसने तो वेगार पे को किसी तरह क्या कहते हैं अपने, वो भी बड़ी आसानी से कर लिया सबसे बड़े ड्रैगन को। हाँ, किसी आंखों तरह से आंखें मिलती है भाई। ये जो लास्ट एपिसोड में ये इसने डेमन ने भी एक लाया है ना, जो गया था, ये नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा, है ना। उसको भी वो भाई वो गाना वाना गाता है, आंखों से आंखें मिलती हैं, हो गया। सेम इसका भी। तो क्या ही है। तो बुक में असल में थोड़ा अलग है, लेकिन वैसे ही बुक तो पढ़ते नहीं है। पहले इंडिया नहीं पढ़ता था, दुनिया ने पढ़ना बंद कर दिया। तो बुक में काफी चीजें अलग हैं, काफी कैरेक्टर्स अलग हैं, काफी सीन सिनेरियोज अलग हैं। यहाँ पे थोड़ा कल्चर में भी क्या है कि ये कहानी क्यों चुनी गई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है डांस ऑफ ड्रैगन्स की। तुम बोल रहे थे कि एगॉन द कॉन्करर से शुरू होना चाहिए था ना। मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहता। मुझे मतलब वैलेरिया के आखिरी दिन जब चल रहे होते, एमंड हो सकता है वहीं से शुरू करते कि एमंड अपनी दोनों बहनों एगॉन अपनी दोनों बहनों को कॉन्करर लेके आ रहा है, वहां से शुरू करते हैं उसके सामने, क्योंकि वो जब आ जाता है ड्रैगन स्टोन तब वैलेरिया खत्म होता है जैसा कि सोर्स मटेरियल में है। वहां से भी शुरू होता तो अच्छा होता। वो तो आ जाता, कई दिन रह लेता है, ड्रैगन स्टोन बन जाता है, वो पूरा कैसल खड़ा करते हैं, उसके बाद उसको सामने दिखता है कि वैलेरिया खत्म हो रहा है। तो अगर वहां से शुरू करते, वैलेरिया नहीं भी दिखाना चाहते क्योंकि शायद बहुत महंगी सिटी थी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी उनके पास, मैजिक था, तो नहीं भी दिखाना चाहते तो सही रहता। एक इंटरेस्ट बनता कि वैलेरिया पे भी स्पिन ऑफ बन सकता है कि काउ मिल्किंग करनी है तो पूरी कर लेते कायदे से। मुझे लगता है कि क्योंकि उसके बेटे की एगन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एगन पहले कॉन्करर होता है, फिर उसकी जिस बहन से प्यार करता होता है मर जाती है। डॉन का भी थोड़ा विलन वाला रूप दिखता है वहां पे। अभी तक डॉन को भी एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने। गेम ऑफ थ्रोन्स में डॉन का कुछ खास रोल नहीं था। जब भी डॉन का नाम आता है वो प्रिंस मार्टेल, ओबरन मार्टेल को याद किया जाता है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा जो उसकी सैंड स्नेक्स थे, तीनों बहनें, थोड़ा बहुत उनका रोल था, उसकी माँ का रोल था, लेकिन ओबरन की गर्लफ्रेंड का। लेकिन उसके बाद डॉन खत्म हो गया था बीच में, ऐसा लगा था बीच में। मैं एगॉन का ड्रैगन भी लेके आया हूं। दिख रहा है, कैरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ही समझो। राइटिंग में काफी हद तक इनकंसिस्टेंसी है। मतलब हम एक एपिसोड में देखते हैं कि भाई डेमन मनमौजी है, कुछ भी कर रहा है, अपनी पहली बीवी को उसने बेरहमी से मार दिया, जबकि यार वो बहुत सही थी। हाँ, तो उसने बेरहमी से मार दिया। उसने कहा था कि इवन टारगेरियन शीप्स आर बेटर देन, कुछ ऐसे ही कहा था, मुझे नहीं याद, लेकिन शीप्स आर बेटर देन द गर्ल्स ऑफ वुमेन ऑफ वेल, ठीक है। हाँ, फिर जब वो रिया रॉयस जो कि कैरेक्टर का नाम है, जब उसकी वाइफ सामने आई और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रहा था, ठीक है, और कुछ सेकंड्स में मर गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था लाइना वेलारियन का, जो कि उसकी दूसरी वाइफ थी, वो भी वो कुछ मिनट्स में मर गई। तो वो तो उसका तो तब भी समझ में आता है कि वो खुद जाके ड्रैगन के सामने, खुद जाके ड्रैगन के सामने, तो तब भी अच्छा लगता है। हाँ, पहला ये सीन तो बहुत ही खराब था। उसके बाद सपोर्ट चल रहा है कि ये हमारा किंग है,
ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि वो नारोसी जीत के आता है तो अपने भाई को क्राउन दे देता है किंग ऑफ नारोसी बनने के बाद। मुझे लगता है क्राउन देता है ताकि वो वापस आ जाए फैमिली में, फैमिली से तो भगाया हुआ होता है और भाई उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा होता है। अभी तक उसे मनमौजी ही दिखाया गया है और फिर बीच में लोग पब्लिकली उसका सपोर्ट ये कर रहे हैं कि वो रेनेरा का बहुत ध्यान रख रहा है। एक्चुअल में रेनेरा और डेमन का ये रिलेशनशिप कपल गोल्स की तरह देखे जा रहे हैं, प्योर लव, प्योर कपल गोल्स की तरह देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट एपिसोड पे ध्यान दें तो कुछ ऐसा नहीं है। लास्ट एपिसोड में वो मनमौजी है, उसको चाहिए क्राउन, उसके एम्बिशंस हैं, उस पे उसका ध्यान है। उसमें वो रेनेरा को भी उतने उससे नहीं देखता, जो कि बुक्स में भी वही है। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी आपको पूरे सीरीज के दौरान दिखेगी कैरेक्टर्स के बीच में। कभी वो कुछ मान रहे हैं, कैरेक्टर डेवलप नहीं किया है कायदे से, कैरेक्टर डेवलप नहीं किया है। और हम फैंस जो पहले ये सोच रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जो फिनाले सीजन आया, जिसे हम काफी हद तक असंतुष्ट थे, अब हम ये सोच रहे थे कि जब जॉर्ज आर मार्टिन खुद इन्वॉल्व हैं इसमें, तो हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुछ जो छूट गया था, जो हम देखना चाह रहे थे, वो शायद यहाँ हमें एक कंटिन्यूएशन या एक सेलिब्रेशन हमें मिलेगा। तो वो हम उसे नहीं पाते, हम वही चीजें देख रहे हैं, हम वही डायलॉग सुन रहे हैं। एलिसेंट में हम सर्सी को भी देखते हैं, केटलिन को भी देखते हैं, कुछ नयापन नहीं है। तो इसमें ठीक है, एक सीरीज है, एक सीरीज ऐसी भी इसे कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक बेस्ट सीरीज है, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। ये सीरीज अगर गेम ऑफ थ्रोन्स के शैडो से बाहर होती तो हो सकता है कि ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन है, जिन्होंने बुक भी पढ़ी है थोड़ा बहुत भी, उनको भी उतना मजा नहीं आएगा। कहा ये जा रहा है बहुत हाई है यार, बुक से तो है ही है। और गेम ऑफ थ्रोन्स अगर लास्ट सीजन हटा दो या लास्ट सीजन का भी लास्ट एपिसोड हटा दो, एक तो हमको वो जो क्या नाम है नाइट किंग मरता है ना, वो भी नहीं पसंद आया, बड़े आसानी से मर जाता है। वो पहले एपिसोड से खराब चल रहा था, सीजन 8 था शायद। सीजन 8 अगर हटा असल में सीजन 7 में जब वो लोग मीटिंग करते हैं शायद किंग्स लैंडिंग में सर्सी के साथ, और फिर एक अनडेड को लेने जाते हैं, व्हाइट वॉकर को वॉल के बीच और लेके आते हैं प्रूफ करने के लिए कि हम क्या कहते हैं व्हाइट वॉकर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मुझे लगता है वहीं से सीरीज खराब होना शुरू हो गई थी, उसी पॉइंट से, क्योंकि इतनी डेस्परेट माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स मूवी बनाते हैं, तो उनकी डेस्परेट राइटिंग लगती है बहुत ज्यादा कि कुछ करना है इसलिए हम कुछ लिख रहे हैं। हाँ, तो इतनी डेस्परेट राइटिंग कभी देखी नहीं गई थी। सीजन 8 तो अलग लेवल पे खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। इतनी इनकंसिस्टेंसी, द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड कभी फुलफिल नहीं हुआ। सर्सी पे 3 प्रोफेसी हुई थी कि यू विल बी किल्ड बाय वन ऑफ योर ब्रदर्स, कभी फुलफिल नहीं हुई। हाउंड और माउंटेन की आखिरी लड़ाई खराब थी। डेनेरिस का कैरेक्टर बहुत बुरी तरीके से पलट गया, मतलब समझ में ही नहीं आया। डेनेरिस से अच्छा उसका ड्रैगन लगा है, वो जो आयरन थ्रोन वो बर्न करता है ना, वो समझदार लगा है। ड्रैगन का सही में लगा कि यार ड्रैगन कुछ सोच रहा है। नहीं, वो भी ऑडियंस ने इन्फर किया कि भाई वो इसने ऐसा किया, थ्रोन को बर्न करने का मीनिंग निकाला ऑडियंस ने। लेकिन बाद में उनके क्रिएटर्स का वर्जन सुनेंगे तो वो था कि एट रैंडम वो ये काम करता है। तो क्रिएटर्स ने इतनी दूर तक सोचा ही नहीं, एक रश एंडिंग थी। इसलिए पोएट्री को जो कहते हैं ना कि पोएट्री को कभी डिफाइन नहीं करना चाहिए, कभी समझाना नहीं चाहिए। जो पोएट हो उसको कभी पोएट्री को नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि उसका वर्जन हमेशा छोटा होता है जो पढ़ने वाले निकालते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ हम ट्विस्ट के लिए नहीं देख सकते। ट्विस्ट तो अब्बास मस्तान की मूवी में भी बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो गेम ऑफ थ्रोन्स होती नहीं है। तो ट्विस्ट के लिए हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीजन 8 में ट्विस्ट नहीं थे, लेकिन क्या कहते हैं वो ट्विस्ट बहुत खराब थे। वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल के नहीं थे। गेम ऑफ थ्रोन्स के मैं कहूंगा कोई भी अच्छे टीवी शो के लेवल के नहीं थे। लोगों को अच्छे टीवी शो वैसे पता नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स तो बस फेमस हो गया था क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था पहले सीजन से ही। असल में गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी ऐसी रही है कि एक डायरेक्टर है जैक स्नाइडर साहब, बहुत फेमस है, तो उन्होंने 2007 में 300 बनाया था एक मूवी। 300 बहुत फेमस मूवी हुई थी एक्शन को लेके अपने। हाँ, और उसमें सर्से लैनिस्टर जो बनी है वो क्वीन बनी थी, हीरोइन थी। तो जेरार्ड बटलर थे और वो थी, और वो मेन कैरेक्टर था उनका। और उसमें उन्होंने कुछ सीन्स दिए थे, क्या कहते हैं आर रेटेड सीन्स, और वहां से HBO को आइडिया आया या
वार्नर ब्रदर्स को आइडिया आया कि हम इसी के तर्ज पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब तो उन्होंने टीवी शो बनाया जिसका नाम स्पार्टकस था। और स्पार्टकस सीजन 1 था, उसमें एक भी वो टीवी पे था, तो क्योंकि टीवी पे हम और दिखा सकते हैं कोई भी चीज, एक्शन को भी बहुत हाई लेवल पे हम ब्लडी कर सकते हैं, और हम सीन्स भी आर रेटेड काफी बढ़ा सकते हैं। तो ब्लड और लस्ट, इसी पे उन्होंने पूरा स्पार्टकस बनाया था, जो कि एक रियल लेजेंड की कहानी है स्पार्टकस, पुराने ग्लैडिएटर्स पे। तो अपराइजिंग जो हुई थी, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी भी है। 1960s में शायद उस पर बहुत फेमस मूवी भी बन चुकी है, ऑस्कर तक गई थी, कई ऑस्कर्स या कई अवार्ड विनिंग मूवी थी, कई अवार्ड्स मिले थे उनको दुनिया भर में। उसी पे तर्ज पे उन्होंने एक काफी ग्लैडिएटर जो बनाई थी रिडले स्कॉट ने रसल क्रो के साथ, उससे दूर हटते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्या कमर्शियल वर्जन बनाया, बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड वर्जन बनाया, बहुत ज्यादा ब्लड एंड गोरी वाला वर्जन बनाया। इवन वो उन्होंने प्रमोट किया था उस पे, उस वर्जन को, वैसे एक्शन सीक्वेंस। जब स्पार्टकस पुराना होने लग गया, तब उन्होंने, उनके पास वही टाइम स्लॉट को फिल करने के लिए, उसी ऑडियंस को दिखाने के लिए एक नया टीवी शो चाहिए था। तो उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स को के जो 2 क्रिएटर आ रहे थे, काफी एम्बिशियस क्रिएटर थे जो जिन्होंने बनाया था, तो उन दोनों को ये काम दिया। वो नए थे, उन्होंने जॉर्ज आर आर मार्टिन से बात की और उनको अच्छा लगा, तो उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हुई थी। उन्होंने काफी नॉवल को समझा था और अपना ट्विस्ट देना चाहते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स में मोस्टली 40% कहानी टीवी शो में, क्योंकि वो उसका नाम गेम ऑफ थ्रोन्स रखा गया था, वो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर जो कि असली सीरीज का नाम है, वहां से दूर हट गई थी। वो मेनली किंग्स लैंडिंग की सीरीज बन के रह गई थी। इसमें व्हाइट वॉकर्स भी थे, लेकिन कई सारे मेन कैरेक्टर्स, मेन स्टोरी लाइंस उसमें से मिसिंग है, कई सारी चीजें मिसिंग है, कई डिटेल्स मिसिंग है। क्योंकि जब फैंटेसी वर्ल्ड होता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हाउस ऑफ द ड्रैगन या गेम ऑफ थ्रोन्स जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है, इसमें डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें से कई डिटेल्स हट चुकी थी। तो कभी ना कभी जब सोर्स मटेरियल खत्म हो गया था इनके पास सीजन 6 से शायद, तो इनकी सीरीज क्रैश करने लग गई। तो विंड्स ऑफ विंटर तो काफी बहुत लिखी जा चुकी है, अभी भी 3/4 इन्होंने खत्म कर दी है। जो राइटर हैं काफी स्लो लिखते हैं, स्लो क्या लिखते हैं, काफी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आर आर मार्टिन एज भी है उनकी काफी ज्यादा। तो इन्होंने उस टाइम स्लॉट को, स्पार्टकस के टाइम स्लॉट को फिल करने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स लाए थे। नाउ गेम ऑफ थ्रोन्स, जाहिर सी बात है कि स्पार्टकस से कुछ तो अलग दिखाना, तो इनका वर्जन काफी रियलिस्टिक था। और मेनली जिस चीज ने इसको हिट किया वो कैरेक्टर्स, जो कि इन्होंने सोचा कि ड्रैगन्स ने किया। हाँ, इन्होंने सोचा ड्रैगन्स ने किया। उनको लगा डेनेरिस सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, डेनेरिस और जॉन स्नो की वजह से फेमस हुआ है। जॉन स्नो को लेके भी एक सीरीज है डेवलपमेंट में, सीक्वल सीरीज, कि वो वॉल के बाद क्या होगा। तो अभी बातें चल रही, कभी भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि एक सीरीज तो कैंसिल हुई, कई सीरीज कैंसिल हुई हैं इधर उधर शूट करके भी। नियोमी स्कॉट बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उनके साथ एक सीरीज का पायलट शूट हुआ था, जो कि 5000 साल पुरानी, मतलब जहाँ चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते थे, फर्स्ट मैन एग्जिस्ट करते थे, तब की सीरीज शूट हो रही थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो शायद अभी भी वो डेवलपमेंट में है जॉन स्नो की, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन्होंने वो टाइम स्लॉट के लिए उसको वहां पे डाला, और मेनली सीरियल को फेमस, जैसे मुझे पता चला था आज से 10-11 साल पहले कि ये सीरीज क्यों फेमस हो रही है, तो लोगों का यही कहना था, एक तो लस्ट जो दिखाया गया था वो बहुत काफी खुल के दिखाया गया था, और दूसरा कि इसके कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे मतलब बोल्ड थे, भले ही वो मॉरली राइट हो या मॉरली रॉन्ग हो, लेकिन वो बहुत बोल्ड कैरेक्टर्स थे। इंसेस्ट का एक प्लॉट आ गया था जो कि बहुत नई चीज थी, ठीक है, और उसको इतनी हाईलाइट में पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड में दिखाना, वो भी बड़े एक्टर्स के साथ। हाँ, अब जाहिर सी बात है हाउस ऑफ द ड्रैगन में तो इंसेस्ट बहुत कॉमन चीज है, लेकिन इसको कैसे एक्सेप्ट कराते हैं, कैसे इसको एक पैरेलल नैरेटिव में लाया जाए, कमर्शियल नैरेटिव में लाया जाए। कई कंट्रीज हैं, कई जगह हैं, वहां पे इंसेस्ट का बस क्या था कि एक वो था कि इंसेस्ट भी होता है इस शो में। यहाँ पे इंसेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आप जिस फैमिली की कहानी बना रहे हैं उसमें सिर्फ इंसेस्ट ही होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन में। तो उसको आप कैसे दिखा सकते हैं, क्यों होता है, क्यों हो रहा है। जैसे आप 5 एपिसोड देखेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन के, छठे एपिसोड में सारे लोग 10 साल आगे चली जाती है कहानी, कोई भी वैसा बिहेव नहीं करता जो 5th एपिसोड में कर रहा है।
कोई भी वैसे बिहेव नहीं करता। और कहीं ना कहीं स्टोरी राइटिंग में, जैसे सात्विक ने कहा कि स्टोरी राइटिंग में कहीं ना कहीं लगता है ये जानबूझ के किसी को डेनेरिस की तरह हीरो दिखा रहे हैं और ये जानबूझ के बाकी लोगों को गलत दिखा रहे हैं। जैसे अगर एगॉन टारगेरियन किंग बन जाएगा, जो कि एगॉन द सेकंड है इसमें, हाउस ऑफ एगॉन द एल्डर के नाम से उसे कहा गया था बुक्स में। तो अगर वो किंग बन जाएगा तो उसको एक ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि रेनेरा जो कि हीरोइन है और उनके बच्चों को मार दो। लेकिन क्या रेनेरा की ओर यही चीज दिखाया गया है कि अगर रेनेरा क्वीन बन जाएगी तो क्या वो एगॉन का क्या करेगी? कभी भी इस क्वेश्चन को उठाया नहीं गया। जबकि बुक में एगॉन को किंग बनाया जाता है यही कह के कि अगर तुम नहीं बनोगे, वो बनना नहीं चाहता। वो तो ऑटो ये एलिसेंट के दिमाग में डालता है ना शुरुआत से ही कि अगर एगॉन नहीं बना किंग तो रेनेरा मार देगी तुम्हारे बच्चों को मार देगी। लेकिन रेनेरा की ओर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया गया कि रेनेरा के एडवाइजर्स उसको क्या बता रहे हैं कि अगर तुम वो क्वीन खुद क्या सोच रही है कभी या खुद को, क्योंकि अगर वो ड्रैगन स्टोन में रह रही है, वो किंग्स लैंडिंग में तो रह नहीं रही है, तो ड्रैगन स्टोन में रह रही है, तो उसके एडवाइजर कभी ना कभी तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे कि हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए, हो सकता है कि वो लोग वहां पे किसी को भी किंग बना दें, कभी भी हो सकता है। क्योंकि किंग अकेले हैं, विसरीज जब जिंदा होते हैं वो इनके पिता, तो उनके पास जाके कोई भी उनको ये एडवाइस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है कि आप किंग एगन द सेकंड को बनाइए, अपने बेटे को बताइए, क्योंकि लोग करते भी हैं और वो भी नहीं दिखाया गया है करते हुए, या किसी को पहले ही से षड्यंत्र चल रहा है, क्वीन एलिसेंट को नहीं पता है, ओटो उनके पिताजी जो कि हैंड ऑफ द किंग है वो स्मॉल काउंसिल के साथ बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कहीं इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया। हाईलाइट आप 10th एपिसोड देखेंगे तो 2 बच्चे की डेथ हो जाती है रेनेरा के, एक लेबर का सीन है, वो सीन खराब नहीं है, सीन काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमोशनल किसी ब्लैक ग्रुप है उसकी ओर इमोशनल कर रहे हैं, ग्रीन ग्रुप है उसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है, जबकि ब्लैक ग्रुप के लोग भी जो थे बुक्स में वो कुछ बहुत खास लोग नहीं थे, और जो ग्रीन वाले थे वो भी खास नहीं थे। डांस ऑफ द ड्रैगन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाए, या तो आप किसी को सपोर्ट ना कर पाए या तो आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एंड में दोनों के लिए इमोशनल करना है लोगों को। गेम ऑफ थ्रोन्स की यही यूएसपी थी, मतलब बाय सीजन 4 सीजन 5 हम किसी एक कैरेक्टर के सपोर्ट में नहीं थे। हमें टिरियन भी अच्छा लगता था, जॉन स्नो तो चलिए हाँ जॉन स्नो तो चलिए एक सहानुभूति थी सबकी उसके साथ, फिर बाकी और स्टार्क्स का अपना थर्ड सीजन तक पूरी तरह से अच्छा नहीं दिखाया है। डैनी को भी तुम पूरी तरह से अच्छा नहीं कह सकते, लास्ट में तो एकदम ही इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, बट वैसे भी नहीं कह सकते जब वो ये क्या नाम रहता है यार, ये दो फादर सन नाइट्स को मारती है, वो भी वो सैम टार्ली के भाई और बेटे, भाई और पिताजी को, भाई और पिताजी। वो डैनी को भी तुम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अच्छा दिखा है, ठीक है लोग पसंद करते हैं तो, लेकिन इसमें अजीब ही चल रहा है। इस पे वही बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई है, ना ही ले रही है एपिसोड्स में, ना ही ले रही है कैरेक्टर्स में, सीन वाइज और एज अ मतलब कि जैसे पिक्चराइज हुआ है ये सब देखोगे तो अच्छा लगेगा, बट अगर डिटेल्स में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। सिनेमेटोग्राफी फेबियन वैगनर ने की है, फेबियन वैगनर ने ही गेम ऑफ थ्रोन्स में भी सिनेमेटोग्राफी की थी, बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के। जैसे जैक स्नाइडर का नाम लिया गया है तो उन्होंने जस्टिस लीग बनाई थी, उनकी खुद की वर्जन, उसमें भी फेबियन वैगनर ही शायद सिनेमेटोग्राफर थे, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे जहां तक याद है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के बड़े बड़े प्रोडक्शंस के सिनेमेटोग्राफर रहे हैं, तो उनकी शॉट्स जो होंगे वो ए क्वालिटी के होंगे पूरे के पूरे। ऊपर से एचबीओ तो इट्स नोन फॉर कि वो एचबीओ जो होता है, इनके जो शोज रहे हैं, जैसे आप पहले रोम देखेंगे, ऑन्टरेज देखेंगे, आप कोई भी इनका शो देखेंगे, भले ही वो किस तरह शूट हुआ, सोप्रानोस देखेंगे, ड्रग्स पे था मुझे लगता है, बहुत फेमस इनका शो नार्कोस नहीं, नार्कोस तो नेटफ्लिक्स का था, उन्होंने नार्कोस से पहले भी एक शो बनाया था बहुत फेमस, मैं ब्रेकिंग बैड, नहीं ब्रेकिंग बैड भी नहीं था, एचबीओ का बोल रहे हैं, एचबीओ का तो इन्होंने गैंगस्टर शोज बनाए हैं, ब्रॉडवॉक एम्पायर बनाया था, और शायद पूरी तरीके से वो भी याद नहीं मुझे, बैंड ऑफ ब्रदर्स बनाया था, बैंड ऑफ ब्रदर्स बनाया था, स्टीवन स्पीलबर्ग जी ने प्रोड्यूस किया था,
तो टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, वो बहुत अच्छे एक्टर्स थे। तो इनकी प्रोडक्शन वैल्यू जो होती है, जो सेट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं एक्टर्स होते हैं, वो हमेशा से अच्छी है। यहाँ पे भी अच्छी है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में अगर डेमियन टारगेरियन से लोग सहानुभूति रख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो इंटेंसिटी है मैट स्मिथ जो कि निभा रहे हैं कैरेक्टर, उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। वो जैसे देखते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं यहाँ पे, देख के डर लगने लगता है, वो वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक बहुत ही अलग तरह के कैरेक्टर्स भी करते हैं। उन्होंने कई किया है। एक डॉक्टर हु नाम का फेमस टीवी शो है, उसमें भी वो रह चुके हैं, काफी अच्छा रोल था उनका। तो मैट स्मिथ काफी फेमस रहे। अभी हाल ही में आई शायद किसी फिल्म में विलन बने थे, सुपर हीरो, मुझे लगता है मॉर्बियस में वैम्पायर पे थी। तो जेरार्ड लीटो की मॉर्बियस भी बर्बाद है। हाँ, बर्बाद थी, काफी बर्बाद थी। तो उसमें भी मैट स्मिथ थे। तो मैट स्मिथ की एक लिली जेम्स के हस्बैंड है शायद, या पार्टनर है। लिली जेम्स बहुत फेमस है एक्ट्रेस। तो जो मैट स्मिथ है वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और जो शायद मुझे लगता है रेनेरा जो सब पहले बनी थी, मिली एलॉग जो कि एक्ट्रेस थी अब पहले 5 एपिसोड में, उनकी भी क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी बहुत पसंद आई थी लोगों को। और तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन किंग वेसेजस के जो रोल प्ले कर रहे हैं पैडी, तो हाँ, उन्होंने जो जिस तरह से उस पार्ट को निभाया है, मतलब खुद जॉर्ज आर.आर. मार्टिन ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि मैंने इस कैरेक्टर को उतना डेप्थ नहीं दिया था। तो जो जिस तरह से उन्होंने उस चीज को पोर्ट्रे किया है, वो एक इमोशनल फैमिली मैन टाइप की एक इमेज फाइनली उनकी एक उभर के आती है, जो कि शुरुआत में नहीं है। वो शुरुआत में नहीं है, और ना ही किताबों में वैसी आपको दिखेगी। नहीं, आर.आर. मार्टिन ने तो कहा भी ना कि मैंने जैसा लिखा है किताब में उससे अच्छा आपने शो किया, उससे अच्छा आपने शो किया, आपने इसको एक लिवेबल पार्ट बना दिया आपने। एक ड्रीमर का रोल है, एक ड्रीमर का रोल है। बट प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं ये लगती है विसेरिस और क्वीन की, कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी थी। जैसे आप समझ लो, आप कोई बड़ा क्वेश्चन लगाने जाते हैं मैथ्स का, ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन जो 100 में से एक आदमी सॉल्व कर सकता है, शायद गेम ऑफ थ्रोन्स वैसा था। हाउस ऑफ द ड्रैगन की कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसमें सब कुछ अनजाने में हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। अगर सब लोग बैठ के एक कमरे में बात कर लें तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन और जाहिर सी बात है कि ये विसेरिस को भी पता होना चाहिए था। मुझे नहीं पता बुक में कैसे नहीं पता था, या क्या सोचा या क्या किया, मैं कन्विंस नहीं हूँ। क्योंकि ये किंग जो होता है इतने साल रूल किया होता है, जेहारिस के बाद वो किंग बने, और उनके पास वही हैंड था, वही स्मॉल काउंसिल थी। मैं मान सकता हूँ कि रिनीस टारगेरियन की हो सकता है जो लोग हो उनके साइड, जब ये किंग बने हो विसेरिस, उन्होंने साथ ना दिया हो, जो उनके क्या कहते हैं साथी हो, दोस्त हो, हाँ, उनसे लॉयल होना दिया हो। लेकिन किंग की जो स्मॉल काउंसिल थी उसमें दिक्कत नहीं दिख रही थी शुरुआत में। ऑफ कोर्स डेमियन टारगेरियन एक दिक्कत थे, लेकिन वो भी भाई थे तो दिक्कत नहीं दिख रही थी उतनी ज्यादा। हैंड ऑफ द किंग जरूर उनको, ओटो हाईटावर उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, और कई और लोग भी कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। लेकिन ये बात बहुत क्लियर थी, ये उनसे पहले जो जेहरिस थे उनको भी बहुत क्लियर थी, जो कि शायद इनके दादा हैं विसेरिस के, उनको भी बहुत क्लियर थी कि अगर एक क्वीन हेयर होगी, मतलब एक लड़की हेयर होगी, हाँ, क्योंकि इस वक्त भले ही फेमिनिज्म चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये बात जाहिर सी है कि किंग्स जो होते हैं, जब राज खानदान जब भी चला है, जहां पे भी चला है, कुछ एक्सेप्शन जरूर रहे हैं, लेकिन राज खानदान जब चलता था, अगर एक लड़का पैदा हो जाता है और वो बड़ा होता है और टिक जाता है 18 साल तक, और उससे पहले कोई भी हेयर हो, ठीक है, भले ही खुद की माँ हेयर क्यों ना हो, कि मेरे मरने के बाद क्वीन ले लेंगी, एक ना एक रिबेलियन उठेगा कि लड़का क्यों नहीं बनेगा। आइडियलिस्टिक दिखाया है फालतू में। हाँ, तो ये वही प्रॉब्लम है, लेकिन ये बुक में भी है तो हम इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन कैसे दिखाया जाएगा, इतना मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, इतना मिसकम्युनिकेशन चल रहा है कि प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता रेनेरा और दोनों भाई जो उसके होते हैं, जैसे एलिसेंट के दोनों लड़के, उनमें कभी तक कोई भी
स्ट्रेट कन्वर्सेशन हुआ है, 10 एपिसोड निकल हाँ चुके हैं। एगन द सेकंड एमंड ने अभी तक अपनी बहन से बात ही नहीं की, ऐसा लग रहा है, जबकि वो 14 साल की थी या 15 साल की थी तो ये लोग पैदा होना शुरू हो गए थे। 16 साल की थी मुझे लगता है, 16 साल की एडोलेसेंट थी जब शादी हुई थी शायद, तो 16 की वो भी रही होंगी उतने ही एज की, और वो पैदा होना शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट कुछ साल तक तो ये लोग रहे काफी सामने बड़े हुए हैं, इनके बच्चे इधर हो रहे थे। और जेहरेस और लूसेरियस जो हैं वो उन दोनों के साथ ड्रैगन ट्रेनिंग में जाते थे। हेलेना है इधर, तो हेलेना से अपनी बहन से तो बहन बात करेगी सबसे बड़ी, चाहे वो सौतेले क्यों ना हो। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं दिखाया, कोई मॉरली हाई राइट कैरेक्टर, कोई भारी कैरेक्टर नहीं है। एक जो बुक में है उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। बेरेस्टियन सेल्मी जैसा कोई भारी कैरेक्टर हो, स्टैनिस बराथियन जो कि मॉरली कहीं से करेक्ट नहीं थे, उनके जैसा कोई भारी कैरेक्टर हो, ब्रीन ऑफ टार्थ की तरह को कोई भारी कैरेक्टर हो, ठीक है, कोई बड़ी माइथोलॉजी हो, बड़ा क्या कहते हैं ट्विस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एक चीज दिखती है कि एगॉन द कॉन्करर को सपना आया था, ना एगॉन द कॉन्करर दिखते हैं ना वो सपना दिखता है, ठीक है, बस बातें होती हैं, बातें होती। सपने का जो अंत हुआ है वो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में तो देख ही लिया है। देख लिया, वो अच्छा नहीं था। सपना कितना मिसकम्युनिकेट होता है, मतलब यार सारे ड्रैगन, सारे नहीं मतलब लगभग अच्छे सारे ड्रैगन खत्म हो जाएंगे मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि आप मिसकम्युनिकेशन पे एक टीवी शो बना रहे हैं इतने हाई बजट का, मिसकम्युनिकेशन हो गया। और वॉर क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि यार ड्रैगन राइडर की बात नहीं मान रहे। ये कब हुआ? असल में विसेरिस एक बार कहता है कि वी कंट्रोल द ड्रैगन, दैट इज एन इल्यूजन, इट्स एन इल्यूजन, पीपल थिंक वी कंट्रोल द ड्रैगन। तो ये बात सही है, शायद डेनेरिस की आदत लगी हुई है सबको, डेनेरिस के तीनों ड्रैगन उसको अपनी माँ मानते थे। और ड्रैगन वैसे भी जब पैदा होता है तो जिसको देखता है, जानवरों में ये होता है, वो उसी को अपना मानने लग जाता है, सबसे मेन आदमी, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। तो वो तीनों पैदा होते हैं डेनेरिस के सामने, उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया होता, उन तीनों ड्रैगन को डेनेरिस ने ही किया होता है, ट्रेन भी पाला भी होता है बच्चों की तरह। तो शायद लोगों को वही आदत लगी हुई थी, लेकिन जॉन स्नो बहुत आराम से बैठ गया था ड्रैगन पे जब वो बैठता है, और बहुत आराम से ओढ़ लिया। इसलिए हाँ, डेनेरिस के साथ भी था शायद, मुझे लग रहा था रियल टारगेरियन भी होगा इसलिए होगा। मुझे लगा जो हमने समझा था कि ये टारगेरियन ब्लड को समझते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, एक तरह से सोल्स अटैच्ड हैं, तो इस वजह से जॉन स्नो हकदार था उस ड्रैगन पे बैठने के। तो यहाँ हकदार वाली जो थ्योरी हमारे माथे में घूम रही थी वो उन्होंने खत्म कर दी। ऊपर से जो वेस्टेरोस में जो उस समय कहानी थी वो काफी हद तक 5th-6th सीजन तक ड्रैगन्स एक बड़ी यूएसपी थे वेस्टेरोस में। हम गेम ऑफ थ्रोन्स के प्लॉट में की बात नहीं कर रहे, हम वेस्टेरोस के प्लॉट की बात कर रहे हैं। ड्रैगन्स जब इतने सालों से गायब हैं, 3 ड्रैगन्स आ जाते हैं मार्केट में, रॉबर्ट बैरेथियन हंस रहे होते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है ड्रैगन्स का ये वो, और वहाँ 3 ड्रैगन्स हैं। एक डेनरिस नाम का डेंजर है, उसमें एक अनाथ बच्चा, जो ऑफिशियली अनाथ बच्चा ड्रैगन पे बैठ जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको किस तरह से बेवकूफ साबित करके एक साइडलाइन कर दिया गया। तो ये क्रिएटिविटी की हत्या है। पूरा प्लॉट तो ऐसे ही बना था ना कि जॉन स्नो जो है वो टारगेरियन है इसलिए बैठ गया, और उसको कहीं एड्रेस ही नहीं किया, छोड़ दिया। कई सारी थ्योरी थी कि आर्जा अगोई जो कि लॉर्ड ऑफ लाइट का लड़का था, शायद बेटा था, तो जो माइथोलॉजी में है कि आर्जा गोई थे और आर्जा गोई रीबॉर्न होंगे प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड में। तो ड्रैगन हो सकता है क्योंकि ड्रैगन जादुई वो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जादुई क्रिएचर्स होते हैं, मैजिक से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो आर्जा गोई की लाइनेज को शायद समझ रहे हो, तो शायद इसलिए बैठ गया, कई लोगों का कहना है, क्योंकि प्रिंस प्रॉमिस्ड है तो वो नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, जाहिर सी बात है। काफी अच्छी थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी कि वो रियल टारगेरियन है, तो कभी ना कभी इस पे आग मारी जाएगी, शायद डेनेरिस मारे धोखा देके, या जो वॉल के पीछे जो ड्रैगन रह गया होता है जब नाइट किंग आएगा तो वो मारेगा, लेकिन कभी आग के सामने आया भी नहीं जॉन स्नो। फिर जॉन स्नो को रिजरेक्ट किया गया था, वो फालतू हो गया। एक कोशिश की थी मेकर्स ने डालने की, जब वो विंटरफेल की लड़ाई में वो ड्रैगन के सामने आता है लेकिन पत्थर के पीछे छुपा रहता है। तलवार नहीं, फाइनल सीन में भी जब वो आर्या हमला करने जा रही थी तो पैलेन में जॉन तलवार लेके खड़े रहते हैं, तो अरे वो जो आइस ड्रैगन रहता है वो जॉन स्नो के ऊपर खड़ा रहता है। हाँ,
रेलेवेंस ये क्या सही था वो में समझ में नहीं आया कि जॉन स्नो करना क्या चाहते थे। गेम ऑफ लेकिन ये थ्रोन्स में हम लोग इंतजार करते रह गए कि ड्रैगन को और जॉन स्नो का कुछ तो हो, ऐसा एपिक सा हाँ कि लगे कि यार ये कुछ है, खतरनाक अंदर है इसके, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक वो जब वो है कैरेक्टर ना बिल्ड जॉन होने के स्नो बाद यू एक नो एंडिंग नथिंग, होती है वही है। उसकी। कैरेक्टर बिल्ड होने के बाद एक एंडिंग होती है। टिरियन लैनिस्टर जो कि काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर लग रहा था सीजन 4 के एंड तक, जो अपने पिता की हत्या करता है। उसके बाद सीजन 5 से वो सिर्फ एक जोकर बन के रह गया, फालतू जोक्स मार रहा है, इधर की बातें उधर कर रहा है। तो जोक वगैरह करे, बट टिरियन मुझे अच्छा लगता है, बेस्ट कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स का मेरे लिए। हाँ, लेकिन उसे बर्बाद कर दिया उन्होंने। सीजन 8 में तो वो कठपुतली बन के रह गया। हाँ, लास्ट में सीजन 8 तो बहुत बर्बाद है, मतलब टिरियन को भी हम्म, उसका जस्टिस नहीं मिला, ये कह सकते हो, ये तो सही हाँ, बात वेरिस वेरिस जिसके इधर उधर पता नहीं कितनी जान पहचान है, कहाँ से वो क्या खबर निकालता है और उसको सब पता है। उसे चलो जॉन स्नो को तो पता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन उसकी एंडिंग ऐसी हो गई कि भाई रश्ड एंडिंग। मतलब 2 साल अगर मेकर्स ने लिया इस चीज को बनाने में, तो उस हिसाब से लगा कि ये 2 महीने का भी काम नहीं है। उन्होंने हॉलीडे पीरियड मनाया, जॉन जॉन स्नो के एक्टर ने शादी कर ली, तो है। इसको एक हॉलीडे की तरह यूटिलाइज किया और फाइनली इस सीरीज को एंड कर दिया। एक बहुत फेमस कॉमेडी सीरियल है द ऑफिस, ठीक है, बीच में उसमें भी उतार चढ़ाव आए हैं। जब स्टीव कैरल शो छोड़ के जाते हैं सीजन 7 के एंड में, तो एक सीजन 8 ऐसा भी गया है जो जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। तो सीजन 9 में कास्ट कास्ट ने जुड़ के उसका फिनाले ऐसा तय किया कि जो लोगों को पसंद आया, सारे डॉट्स कनेक्ट हुए। उसमें ड्वाइट के कैरेक्टर को एक एंडिंग मिली कि भाई वो मैनेजर बनना चाहता था तो उसे मैनेजर बना के छोड़ा। बाकी ठीक है, सबको अपनी अपनी एक एक एंडिंग देनी चाहिए उन्होंने। तो एक ऐसी एंडिंग मिली जिससे लोग सेटिस्फाइड थे। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो सभी हो भी नहीं सकते, लेकिन एक कंप्लीटली एक ऐसी एंडिंग मिली जिससे लोग सेटिस्फाइड थे। लेकिन यहाँ पर काफी क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। अचानक से आर्या स्टार्क को इतना वेट दिया गया, उसके बाद वो लास्ट में जॉन स्नो को एक डायलॉग मार रही है कि आई नो अ किलर व्हेन आई सी वन। तो बहन आप कर क्या रही थी सीजन 5 में? आप भी तो एक एसेसिन की ही ट्रेनिंग कर रही थी, आप भी एक किलर की ट्रेनिंग कर रही थी। तो अगर आपको जस्टिफाइड था तब तो डेनरिस को भी जस्टिफाइड था। तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं था, कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए। और सेम चीजें यहाँ देखी जा रही हैं। यहाँ एलिसेंट एक एपिसोड में रेनेरा पे सवाल उठाती है डेमन के बारे में कि यू टारगेरियंस आर क्वाइट क्वेर, और सेम चीज अब वो अपने बेटे और बेटी में जब उनकी शादी कर रही हैं तब ये चीज कहाँ गई? असल में बात ये है कि हर आदमी यही बोलता है कि ये सोर्स मटेरियल में है। जैसे हेलेना और एगोन द सेकंड जो भाई बहन है, सगे भाई बहन है, हाँ, उनकी शादी हो रही है हाउस ऑफ द ड्रैगन में। तो दो बातें खुल के आती हैं कि एक इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एलिसेंट जो कि इसके खिलाफ थी 10 साल पहले, 10 साल टाइम जंप हुआ, और ओलिविया कुक जो निभा रही होती है कैरेक्टर, वो बहुत इम्पल्सिव कैरेक्टर निभाया गया। एक तो ओलिविया कुक ने एक्टिंग ठीक अच्छी की है, लेकिन कैरेक्टराइजेशन में उतना दम नहीं है, कैरेक्टर जो लिखा गया है उन्हें तो डेप्थ नहीं दी गई है। डेप्थ नहीं की थी कहीं। वो उन्होंने अपने लड़के और लड़की की शादी क्यों कराई? जाहिर सी बात है इसलिए कराई क्योंकि रेनेरा ने भी अपना एक ऑफर दिया था कि वो अपने बड़े बेटे जे हैरिस की शादी हेलेना से करवाना चाहती थी। तो शायद उन्होंने जल्दीबाजी में कि कभी ना कभी करना पड़ प्योर जाएगा। ब्लड वाली भी बात है ना कि ड्रैगन राइडर्स के लिए प्योर ब्लड वाली भी तो एक थ्योरी है। नहीं, लेकिन खुद एलिसेंट इस फैमिली से नहीं है, लेकिन उनके तो है, बट मतलब ये टारगेरियन का जब भी देखो ये एक प्योर ब्लड वाला आता है कि हमें अपना ब्लड लाइन प्योर रखनी है, क्योंकि ड्रैगन्स तभी कंट्रोल होंगे। हाँ, बात तो बर्बाद कर देते हैं ये बीच बीच। ड्रैगन्स कंट्रोल से रहने से शायद ज्यादा ये भी है ड्रैगन कंट्रोल रहे। दूसरी बात ये भी है कि शायद जो मिथ है कि क्योंकि वेलेरिया में बहनों से शादी करना अलाउड था, सगे बहनों से, तो वो तो उनका कल्चर है पुराना। उसको आप कैसे एक्सेप्ट करवाते हैं पब्लिक को जो देख रही है? हाँ, उसको कैसा लगता है? अगर हाँ, जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हो रहा है तो हो रहा है। दूसरी बात है कि ये एलिसेंट क्यों चाहेंगी? वो तो 7 किंगडम्स की हैं, 7 भगवानों को मानती हैं जो कि इस किंगडम के हैं। हाँ, हमारे जो वो इन्होंने बताया कि मदर, फादर, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। बिल्डर, वॉरियर जो कि ये हैं, प्रीस्ट जो ये सारे हैं, इन सबको मानती हैं। तो इसका आदमी, इस फैमिली का आदमी इसको इंसेस्ट कहता है।
इधर के सब लोग जितने भी फैमिलीज हैं, वेल ले लीजिए, स्टार्क्स ले लीजिए, आप डॉन ले लीजिए, तो उसको आप वो नहीं मानते। डॉन में कुछ फिर से क्वीर चीजें हैं, लेकिन बाकी कोई मानता नहीं है। रिवरलैंड्स हो गए, स्टॉर्म्स एंड हो गए, जितने भी हैं इनमें से कोई नहीं मानता। अब बात यह है कि वो क्यों कराई, तो उन्होंने शायद इसलिए कराया जेहरिस की शादी का न्योता दिया था रेनेरा ने ओपनली, और शायद वो जल्दीबाजी में कभी करवानी ना पड़ जाए, तो उन्होंने हो सकता है हमने बेटे ही से करवाना जाहिर समझा, लेकिन उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं वीक किंग लगे मुझे विसेरिस जो थे, उनका कैरेक्टर भी वीक किंग का रहा होगा, डेप्थ दी गई है फैमिली मैन की। वीक किंग तो रही है वो तो, हाँ, वीक किंग रहे शायद, मुझे नहीं समझ में आया उनके एडवाइजर्स उनको कभी डिसीजन मेकर नहीं थे वो, डिसीजन मेकर नहीं किसी थे। भी बात पे आप उनको देख नहीं सकते कि वो किसी डिसीजन पे अराइव कर रहे हैं। वो बातें करेंगे, 2-3 बातें करेंगे, लेकिन वो डिसीजन पे नहीं आते, चाहे वो डेमन की हो, चाहे कोई भी सक्सेशन की बात पे ही। दूसरे या तीसरे एपिसोड में ही जब एगॉन पैदा हो जाते हैं, तभी ऑटो और बाकी स्मॉल काउंसिल एडवाइस कर रही होती है उन्हें एगॉन को एयर डिक्लेयर करने के लिए। तो बैकग्राउंड में उन्हें चीजें पता है कि एगॉन के बारे में बातें उठ रही हैं। तो इस तरह से जब डील किया जा रहा है, तो या तो आप पजल्स को ऐसे फिट करना चाह रहे हैं जबरदस्ती कि नहीं हमें ऐसे ही दिखाना है, तो आप ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ये कनेक्टिविटी टूटेगी तो लोगों का फिर वो बात नहीं रहेगी, जैसा अभी आप मार्वल में देख रहे हैं। ये सीरीज फ्लो नहीं कर रही है, फ्लो नहीं कर रही है, कुछ भी हो रहा है, स्पाइक्स देख रहे हैं। और कोल के बारे में क्या सोच रहे हो? कोल जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे तब लग रहा था कि बैरस्टिन सेल्मी के प्रेडिसेसर हैं एक तरह से, काफी मॉरली हाई, काफी किंग्स गार्ड का एक ऐसा सैनिक होता है हमेशा जो क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी को निभाना चाहता है। ब्रीन ऑफ तार्थ थी इससे पहले, बैरस्टिन सेल्मी थे, एक तरह से कहा जाए तो हाउंड भी थे, ठीक है, लेकिन वो किसी की चिंता नहीं करते थे, लेकिन हाउंड में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी वॉरियर की, और बहुत सारे लोग थे। नेड स्टार को हमने देखा है, उनसे पहले नेड स्टार आर्थर डायन से लड़ते हैं, जो कि रेगार टारगेरियन के किंग्स गार्ड में थे, और आर्थर डायन शायद नॉवेल्स में सबसे फेमस किंग्स गार्ड में कहेंगे हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं आपको अच्छे कैरेक्टर्स दिखाने ही पड़ेंगे, अच्छे कैरेक्टर्स या ड्यूटीफुल कैरेक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। मैन ऑफ ऑनर जैसे कह सकते हैं, जोरा मॉर्मॉन्ट भी थे, उनके जो पिता थे, जो मेनली लॉर्ड कमांडर थे जब जॉन स्नो जाते हैं, वो भी थे क्या, जो उनके लॉर्ड मॉर्मॉन्ट थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सर क्रिस्टियन कोल की एंट्री तो वैसे ही हुई थी, लेकिन एंट्री अच्छी थी। हाँ, 5th एपिसोड के बाद इतना खराब कैरेक्टर, कभी इतनी गिरावट कभी मैंने देखी नहीं। और बात ये है कि यहाँ पे बुक्स से बहुत अलग है चीजें, बुक्स में ऐसा होता नहीं है, बुक्स में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता उनका रेनेरा के साथ। और बुक्स असल में बात भी है कि 350 पेजेस की बुक है ब्लड एंड फायर, जिसपे आधारित है टीवी शो। 350 या 400 पेजेस की है, एग्जैक्टली मुझे पेजेस नहीं याद है। उसमें एक हिस्ट्री लिखी हुई है जो मेस्टर्स ने लिखी है कि क्या हुआ था, और सब अलग अलग मेस्टर्स की अलग अलग राय है। जैसे आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है, सात्विक से अलग हो सकती है, हम तीनों की राय अलग है। कोई कहता है कि जेहरिस कुछ और था, कोई कहता है कुछ और था, कोई एमंड के लिए अलग बातें रखता है, कोई अलग बातें रखता है, लेकिन सबका जो है ना वो है कि महाभारत 4 लोगों ने लिखी, लेकिन एंड में हुआ क्या वो सेम था, और जो वैल्यूज और कहानी है वो सेम थी। तो हम जो कहानी सुना रहे हैं वो सेम रहेगी, आधारित भी सेम रहेगी, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी सेम रहेगी, लेकिन कहानी में कैरेक्टर्स की कुछ चीजें अलग रहेंगी। तो वैसे ही उनका भी नरेशन है, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें गई नहीं है, लेकिन चीजें काफी कुछ एक्सप्लेन की गई हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब कुछ सेक्स के लिए हो रहा है, ठीक है, सब कुछ प्यार में हो रहा है, कोई 3 शादी करके बैठा, कोई 2, और वो होता भी है, बुक्स में भी होता है, लेकिन मेन बात ये कि जैसे रेनेरा और डेमियन का जो प्योर लव है, सर क्रिस्टियन कोल का जो जबरदस्ती रिवेंज है, और क्या कहते हैं एलिसेंट का बहुत ही इंपल्सिव नेचर हो चुका है। मुझे नहीं समझ में आता कि अब आगे कुछ करेंगी तो लैरिस का जो सीन है, लॉर्ड लैरिस का, जो कि लिटिल फिंगर और क्या कहते हैं
वो तो लिटिल लिटिल फिंगर फिंगर को बर्बाद कर दिया है। लिटिल फिंगर और वैरीज का एक मिक्सचर लग रहे थे वो एक टाइम पे। वो लॉर्ड ऑफ विस्पर भी है एक तरह से, वो एक तरह से बहुत शातिर आदमी भी है, और इतना बड़ा लॉर्ड है, उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, और वो फुट फेटिश जो कि बहुत फेमस चीज और है। वो भी यार एलिसेंट का कैरेक्टर मतलब इतना कमजोर दिखा दिया है उसके सामने, समझ रहे हो? उससे बड़ी कमजोर बात तो ये है, मतलब एक तरह से तो मैनिपुलेट ही कर रहा है ना वो। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो आदमी एम्बिशन लेके घूम रहा है अपनी नजरों में, वो जो कि कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है। अपने अपने बाप भाई को मरवा दिया उसने। हाँ, उसने अपने बाप भाई को मरवा दिया, इतना खतरनाक आदमी है, तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो वो आदमी क्या कहते हैं, सीधे सांप के बिल में हाथ क्यों डालेगा, ठीक है, कि क्वीन को फ्रस्ट्रेट कभी करने की कोशिश करे, या कुछ ऐसा करना करे कि क्वीन, वैरीज बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, लिटिल फिंगर बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, लेकिन कोई सर्से लैनिस्टर से सीधे लड़ने नहीं पहुंच जाता था, ठीक है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थे, सीधी सी बात है। कोई रूस बोल्टन से भी लड़ने नहीं गया, क्यों, जानता है कि मरवा सकता है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टली ये फाइट नहीं लेगा, वो फाइट तब लेंगे जब उनके पास अपर हैंड हो। तो वहां लॉर्ड लैरिस इतना इंटेलिजेंट और इतना शातिर कैरेक्टर थे, और एक सीन ने एकदम खराब कर दिया, पता नहीं वो सीन क्यों डाला उनको। और एक वो तो बुक में है नहीं वो सीन। हाँ, बुक में वैसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैसी कोई चीज नहीं है, मतलब ये क्या है, कंट्रोवर्शियल सीन है। जैसे आप इसकी बात करेंगे, हम तीनों लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी आप बात करेंगे, ये सीन फेमस होगा, लेकिन ये सीन एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट या एक टीवी शो में अच्छी तरह से दिखाया जाए, इसमें कोई मजा नहीं है, ये खराब करती है चीजों मैं को। समझता हूँ आजकल कई शोज जो हैं, ठीक है, कंटेंट उनके अंदर जो भी हो, शो स्टोरी जो भी हो, वो समय समय पे चलने वाले मूवमेंट को अपने अंदर ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप ब्लैक लाइव्स मैटर देखें या स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को आजकल पोर्ट्रे करना देखें, तो फीमेल कैरेक्टर्स की रिंग ऑफ स्ट्रेंथ। पावर की कोई बात नहीं करेगा। हाँ। रिंग ऑफ पावर की कोई बात नहीं करेगा, मूड खराब करती है। नहीं नहीं, मैं रिंग ऑफ पावर में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो करंट मूवमेंट चल रहे हैं उसको लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं अपने शोज में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर शो करने के लिए ये रेनेरा को एक इमेज बना रहे हैं उसकी, कि हाँ भाई ठीक है, उनका लेबर का सीन दिखाया जा रहा है, मिसकैरेज का सीन दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पेन शी इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो जाता है। क्या यही दिखा देने से वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और लैरिस का सीन दिखाने से एलिसेंट एक वीक कैरेक्टर है? नहीं। आप अगर देखें तो एलिसेंट की जो परवरिश हुई है, शुरू से अंत तक उसको किसी न किसी चीज के लिए फोर्स किया गया है। उसके फादर ने फोर्स ये किया भी है। कि आप विसेरिस के को परस्यू करो, ये करो वो करो, तो खुल के अपने मन को कभी वो जी नहीं पाई। तो उसमें उसके अंदर कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है कि अभी भी वो अपना बैलेंस बनाए रखी है। इवन जब रेनेस सॉरी उनके सामने ड्रैगन लेके खड़ी हो जाती है, तो वो सामने आके खड़ी हो गई अपने बच्चों के आगे आके। तो ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, ना कि ठीक है वो सब चीजें भी हैं जुड़ी हुई, लेकिन वो सब चीजें ओवर स्ट्रेच लगती हैं मेरे नजरिए से। शायद एक सीन है जिसमें विसेरिस क्वीन को बुलाते हैं, एलिसेंट को जबरदस्ती अपने चेम्बर्स में, रात में, बहुत रात में, और क्या कहते हैं, फिर वो लोग बेड में होते हैं एक साथ, और एलिसेंट का एक्सप्रेशन भी दिखाया गया कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, उस चीज़ों, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, कि एक्चुअली में ऐसा कोई डायलॉग नहीं है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं किसी उससे ऐसे शादी करना चाहती थी जो क्या कहते हैं ख्याल रखे या वो चुने, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, ऐसा कोई भी चीज, मतलब इमोशनल डेप्थ नहीं फील करते हैं, एक साइड ऑफ कैरेक्टर्स की नहीं फील करते। क्यों कोई शायद 9th एपिसोड जो है जिसमें एगॉन द सेकंड को लोग ढूंढने जाते हैं, और क्या कहते हैं, वहां पे क्रिश्चियन कोल और शायद एमंड के बीच में जो बातें होती हैं, पहली बार उन लोगों के कैरेक्टर्स खुल के आते हैं। दिखे बहुत हैं उससे पहले वो लोग, लेकिन उनके कैरेक्टर्स खुल के आते हैं कि क्या ड्राइव कर रहा है, क्या मोटिव है, उसको अपने आंख की आज भी परवाह है कि उसकी आंख चली गई है। भले बहुत स्ट्रांग लगता है वो जब 11 साल का होता है,
लेकिन आज भी उसे परवाह है कि उसकी आंख चली गई है और क्या कहते हैं वो उसके इंटरेस्ट क्या हैं, क्योंकि एमंड भी एक तरह से निग्लेक्टेड कैरेक्टर रहा है पिता के सामने, तो मैंने जब देखा तक ही ड्रैगन नहीं आया तब तक तो निगलेक्टेड ही रहा है। निग्लेक्टेड ही रहा है। उसका बड़ा भाई उसकी सपोर्ट नहीं करता था और क्या कहते हैं बहन से कभी उसकी डिस्कशन कोई दिखाया नहीं। दोनों जो ये थे रेनेरा के बेटे थे वो भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी तरह से, और एलिसेंट के साथ भी उसके कोई खास सीन नहीं, किसी के साथ उसके खास सीन नहीं, बहुत निग्लेक्टेड कैरेक्टर। लेकिन वेगार आ गया, उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग की है बहुत अच्छी क्रिश्चियन कोल के साथ, क्रिश्चियन कोल के ही साथ उसका सीन रहा तो शायद उसने बिल्डअप भी किया उस सीन का कुछ बहुत अच्छा पावर भी था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सारे कैरेक्टर्स इतनी सारी लोगों में हर एक कोई भी कैरेक्टर की बहुत अच्छी कैरेक्टराइजेशन लिखना मुश्किल भी काम है, 10 एपिसोड में लिखना है। न्यूज जरूर बनती है, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज बना ले जाता है ये टीवी शो, और इतना खराब भी नहीं है अगर हमने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा होता या हम इन सारी फैमिलीज को पहले नहीं जानते होते। अगर ये डायरेक्टली आता, हम गेम ऑफ थ्रोन्स हमने कभी नहीं देखा और ये डायरेक्टली आता तो शायद इसकी कुछ तारीफें की जा सकती थी कई सारी चीजों में। अभी भी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है, मुझे बोरिंग लगा थोड़ा, सीधी सी बात है, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है। कुछ हुआ नहीं अभी तक, शायद ये प्रीकर्सर था होने से पहले, बट जिस हिसाब से कहानी लिखी गई है अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दो चीज जो लगती हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, और इवेंट्स वही हो रहे हैं जो बुक में थे लेकिन जैसे हो रहे हैं जर्नी जो है इवेंट्स की एक वो, और दूसरी कैरेक्टर्स की जो जर्नी है, दोनों मुझे पसंद नहीं है। आजकल मुझे लगता है यही सबसे मेन चीज है, क्योंकि इतने टीवी शोज हैं, इतनी नॉवेल्स हैं, इतने टीवी शोज हैं, इतनी मूवीज हैं, इतना ओटीटी पे कंटेंट है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप बार बार आए देखने के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के हर एपिसोड का एक क्या कहते हैं इंतजार होता था, क्योंकि एचबीओ पे आता था, तब तो ओटीटी इतना नहीं चला हुआ था, तो एचबीओ पे आता था, तो टीवी पे इंतजार होता था उसके शो का। और क्या कहते हैं मुझे वो इंतजार यहाँ दिख नहीं रहा है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कम से कम 10-12 लोगों को जो देख रहे हैं वो भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आ गए तो देख लेंगे, आ जाता है तो देख लेते हैं देख लेंगे बस। 2-3 दिन बाद। वो बहुत एकदम पागलपन नहीं है, और हाँ शो चलेगा काफी दूर तक जा सकता है अगर ये ऐसे भी चलाते रहे तो काफी जाएगा, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स कहीं ना कहीं जोड़ा है और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है डांस ऑफ द ड्रैगन्स की, बट यही है इमोशनल डेप्थ होगा, फिलोसॉफिकल डेप्थ होगा, कहना बहुत मुश्किल। गेम ऑफ थ्रोन्स का डायमेंशन थोड़ा ज्यादा बड़ा था, हाँ उसमें सिर्फ एक ही बात नहीं थी, एक व्हाइट वॉकर्स का बैकग्राउंड भी था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स जो चल रही है, सक्सेशन के बैटल्स जो चल रहे हैं, एक सिनेस्टर फोर्स है जिसका हमें सामना करना है। तो काफी कुछ चल रहा था उसमें, वेस्टरोस में काफी कुछ घटनाएं हो रही थी, हर कैरेक्टर की डेप्थ थी। आप यहीं पे केटलिन स्टार्क को देख लीजिए, ना तो वो वॉरियर थी, तो फिर भी वो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी मेरे हिसाब से। वो पॉलिटिकली उसका स्ट्रॉन्ग तो थी, बुक वाला कैरेक्टर आया नहीं तब भी वो स्ट्रांग थी, बुक वाला आ जाता तब तो मजा ही आ जाता। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थी, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके चल रही थी। खासकर लास्ट में अगर आप देखें रेड वेडिंग में, तो रॉब स्टार्क को जिस तरह से जब घेर लेते हैं सब लोग, तो वो नाइफ लेके खड़ी हो जाती है वॉल्डरफ्रे के एक बेटी के पास। तो इस तरह ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक स्ट्रेंथ है एक फीमेल कैरेक्टर का, ना कि ये जो अभी आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक पार्ट है एक फीमेल लाइफ का, लेकिन सिर्फ वही शो कर लेने से आप एक स्ट्रेंथ को नहीं शो कर पाते, उसमें काफी चीजें होती हैं। तो ये सीरीज यहाँ पे कहीं मिस हो जाती है इन सब चीजों पे। और इसके एक शो रनर है मिगेल, तो मिगेल के बारे में अगर मैं बैकग्राउंड दूं तो गेम ऑफ थ्रोन्स के दो बहुत फेमस एपिसोड्स हैं, हार्ड होम और बैटल ऑफ बास्टर्ड्स। तो इन दोनों के वो डायरेक्टर रहे हैं, तो लोगों के फैन फेवरेट रहे हैं। तो इस कारण वो 8 सीजन का भी अगर हम फाइनल बॉस सीन अगर याद करें, वॉर जो डेनरिस ड्रैगन लेके चढ़ाती हैं, तो वो एपिसोड भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। तो कितना भी अच्छे से अच्छा डायरेक्टर हो, कितने भी अच्छे से भी अच्छा शो रनर हो, जब तक कंटेंट वैसा नहीं होगा वो डिलीवर नहीं कर सकता। कंटेंट था
तो उन्होंने आपको हार्ड होम दिया, बैटल ऑफ बास्टर्ड्स दिया। कंटेंट नहीं था तो वो आपको द बेल्स करके उन्होंने सीजन 8 का एक एपिसोड भी दिया। हाँ सीजन 8 तो यार, और हाउस ऑफ ड्रैगन्स को अगर मैं भी सम अप करूं तो वही है कि अच्छे सीन्स, अच्छा मतलब म्यूजिक अच्छा, सीन अच्छे, थोड़ा कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा, लेकिन डेप्थ नहीं। अगर इसको थोड़ा भी कायदे से देखो, मतलब थोड़ा भी डेप्थ में ऑब्जर्व करो, तो बेस एकदम इसका खोखला है। काफी अच्छी सीरीज हैं इसके अलावा जो देखी जा सकती हैं। हमें लगता मतलब है 2022 की बेस्ट सीरीज तो नहीं है। 2022 की बेस्ट सीरीज तो मुझे नहीं लग रही, पता मैंने इसके अलावा मैंने क्या देखा इस साल में, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिंग ऑफ पावर भी नहीं है भाई। रिंग ऑफ रिंग ऑफ पावर में पावर पूरा तो कभी और बात कर लेंगे। मैं पूरा देख नहीं, नहीं पाया शायद मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल क्रिएटिविटी की भारी मात्रा में कमी है, लोगों के पास स्टोरीज नहीं रह गई हैं बताने को, तो वो फैन फिक्शंस और फैन फेवरेट्स को पुट अप करके, जैसे अभी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन क्रेसिंस्की को एज अ फैन फेवरेट लाए थे, वो इल्यूमिनाटी एज अ फैन थ्योरी आई थी, लेकिन उसका और क्या वो तो शुरू हुआ, अजीब ही बंदा था यार, हाँ शुरू सबसे हुआ, वो पावरफुल और ऐसे सिद्धार्थ खत्म पांडे हुआ। अच्छे से जानते हैं। चलो फिर रैप अप करते हैं इसको। ठीक है जी बिल्कुल, जी, ओके बाय। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया।